गढ़ सिवाना में आकर के आप लोगों ने जो प्यार दिया है, दुलार दिया है, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। इतने अच्छे सुनने वाले लोग अगर मिल जाएं तो अच्छा लगता है। आइए इस दौर में आकर के सोहन दान जी को सुनते हैं। बहुत 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 बड़े कवि हैं, उनका क्रम अब आया है। एक बार दोनों हाथ उठ जाएं तबीयत से, पूरी ऊर्जा के साथ सोहन दान जी को आवाज सुन देता हूं। वो हास्य भी सुनाते हैं, व्यंग भी सुनाते हैं, ओज भी सुनाते हैं, गीत सब कुछ सुनाते हैं, लेकिन आज कम से कम समय में जो ज्यादा से ज्यादा आपको सुना सकें, इस बात के लिए एक बार और कस के तालियां, झूम के तालियां बज जाएं। सोहन दान जी आपके सरजड़ तनिया सिद्ध बेण सुविधा देवी करणी जग विख्यात सिद्ध चारण तू सेवी तू प्रताप अनंत संत मुनिगण साधे कथिए कृत कीर्तार अगम भेद ग्रंथ बांधे मान दान दियण महा सेवक को तू शुभमति पाण बंद ईश्वर पुणे सदा निमण तो सुरसती सदा निमण तो सुरसती मां सदा निमण तो सुरसती। हिंगलाज माता का सगलों जोर का मिंदर तो बटे पाकिस्तान में कराची में है। भारत के मायने एक मिंदर और है हिंगलाज माता को, बोटे सिवाना रे मायने है। और मैं बाड़मेर और जैसलमेर इमें आवड़ में अवतार लियो और भाटिया ने राज दियो। आवड़ जी महाराज 52 पर्चा दिया, 52 राक्षसा ने मारिया और भाटिया को राज स्थापित आवड़ जी महाराज करियो। तो मैं आवड़ बा का कई नाम है। चालका राक्षस ने मारियो जो चालकनेश बाजी और नागणेश बाजी, नागणिया बने समुद्र में कराई जब नागणेश बाजी। राजा तणु ने राज दियो जब तनौट राय बाजी। बहादुर ने राज दियो जब भादरिया राय बाजी। और तेमड़ा राक्षस ने मारियो जब तेमड़ा राय बाजी। जैसलमेर डूंगर पर है। तो मैं आवड़ माँ ने 4 लाइनों याद करूं क्यों आवड़ माँ का एरिया में आयो हूँ। बाड़मेर और जैसलमेर ये 2 स्टेट आवड़ माँ की स्थापित करोड़ी ही। तो 4 लाइनों आवड़ माँ ने याद करूं कि सुबह भालक दीट संभालक सेवक जाल बंबालक रोस जड विकरालक सिंह जडे बिरदालक केतर पालक अग्र खड़े चक नक स्वरूप रचे चिद तालक दानव घालक संबधियो प्रतपालक बालक रोग प्रजालक जोगण चालक नेच जियो जिय जोगण चालक नेच जियो चंड मंड घमंड विहंडक चामंड नौखंड दंड अडंड नम पारचंड हुडंड भुडंड प्रखंड रुंड दुरंड अखंड रम्बे झंड जोगण थंड उमंड छटो जट खंड नभोखंड कह कयो प्रतपालक बालक रोग प्रजालक जोगण चालक नेच जियो जिय जोगण चालक नेच जियो जिय जोगण चालक नेच जियो। अति क्रूर महाकाय कल्पांत देहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातु मरसी। आप सगला ने प्रणाम करूं हूं। सरस्वती मां ने प्रणाम। सरस्वती माता का पुत्र चारण देवता ने प्रणाम। सरस्वती माता के सबसे ब्रह्मांड में सबसे प्रिय भक्त पिंगल नाग को प्रणाम करता हूं और नाकोड़ा भैरवानाथ को प्रणाम करता हूं जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में भैरवानाथ के सिवाय कोई देवता नहीं। सबसे ऊपर है वो भैरवानाथ है। भैरवानाथ को अर्थ कहीं वे भय प्लस हरवा प्लस नाथ। जो भय को हर लेता है वो भैरवानाथ कहलाता है। मैं खुद भी भैरवानाथ का ही उपासक हूं। भैरवानाथ पर तो मैं रात भर बोल सको बतो आपने। नाकोड़ा भैरव महारा भी आराध्य देवता है। मैं बाने प्रणाम करूं पर मैं अब आपने मैं थाने भक्ति रस की तरफ कौन उड़ जाऊं। मैं तो थाने अब वीरस मनी हास्य रस की तरफ ले चलो जाऊं। अब आर बरसात हुई जर बरसात के मायने कहीं करियो साई एक बींदनी दूसरी बींदनी नजार कियो क्या भाभी जी मारे तो कहीं माचिस बीज की छान की चेड़ा में मेलोड़ी ही जको थोड़ी माचिस देवो ने जर बा दूजोड़ी बींदनी की रसोई में जार माचिस ने गिर पाची आई क्या बींदनी माचिस कहीं दियो माचिस तो मारे बीज की पण मैं थाने खाली को नहीं भेजू। इं करो थे माला सासू जी ने ले जाओ ए जटे जावे ने बटे लाई लगारी आवे। एक आदमी ने जीमना पग के मायने कालू नार सरप खाई गो। ओ कालू नार शाप कहीं छोड़े सा जीमना पग में खाई गो। आदमी रीस करती ले एकर एकर और खा ले
शाप नुगरो हो एक और खाएगो, एक और खा ले, एक और खाएगो, एक और खा ले। इं करार 5 बार खुआ लियो शाप ने, 5 बार शाप प्रगट वेर कियो भी ने। क्यों रे भला आदमी 5 बार खा जाऊं तो मैं हाथी न पटक दूं, मारे मा तो जहर है। अरे तू तेजाजी महाराज को भगत है, केसरिया कंवर जी को भगत है, गोगा जी को भगत है, हरिराम बाबा को भगत। अरे थारे जेर किए कौन से आ कई बात है। वो क्यों मैं किशाय महाराज को भगत को नहीं, ओ भगे ने जो सातणु हेटे हेटे रबड़ को है। ओ नारायण सेवा संस्थान उदयपुर चढ़वायो तू थारे खाबा की मन की काट ले। एक मगा गांव में भंवरलाल जाट बी की सगाई को नुई सा 30 वर्ष को यो जुते जर वो जात गंगा ने हाथ जुड़िया, हे जात गंगा थे फलो और फूलो। यार अब मैं तो था के भरोसे कौन रहा, मैं तो महाराष्ट्र मोलिया हूं आगलो 2 लाख रुपये लुगाई मोल लिए। आई जनाड़े तो बाहर हगड़ा जना मारे ऊपर हिंदी साटा ना अगला कवि जी। अब आई जनाड़े तो मार पर हिंदी साटती भाई, हगड़ा गाँव गाँव हिंदी साटती। 5 आल मारवाड़ी सभा होगी, 10 वर्ष होगा बिन 10 वर्ष हम अब बा मारवाड़ी सीखी पूरी। अब आर एक बट माके कहीं बेरा थोड़ा पानी ऊंडो को नहीं गणू, सेवो पानी है एर हेडपंप है बट पानी का साधन। अब आर एक दिन कहीं हेडपंप पर पानी भरता, हेडपंप पर पानी भरा तो पानी भरता भरता भी चंपा पुली भोजाई के एर भी महाराष्ट्र वाली लुगाई की लड़ाई होगी। अब बाबी ने गालियां काटे, बाबी ने गालियां काटे, दोनों गालियां काटे आपस में। अरे क्या बात 10-15 को गुआड़ी की लुगाइयां बेड़ी होगी। जते तो बा चंपा फुली भोजाई कियो सभी महाराष्ट्र वाली ने, ए तू ऊंचो मुंडो कर, मारे मुंडा के कहीं बोलबा जोगी है, सगड़ा गांव ने ठा है तने तो 2 लाख रुपया में मोल जाइया, मोल 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 तू तो मोल जायोड़ी है, तू मारे मुंडा के ऊंचो मुंडो कर तू कहीं बोल सके है। अरे क्या महाराष्ट्र वाली पाची बोली साई, ए चीज का तो दाम लागी फोगट बावे थारे जियान की चीज लेवा तो दाम देना पड़ी, महाराष्ट्र जाना पड़ी, फोगट में लेनी वे तो थार जियान की साल लगावा में गणी फिर है। एक बे मारे गांव का लाला राम जी है बे बटी नुगा नाव लाला राम जी यार बट कहीं माँ बोल बाल लगी थे बट गया पर यहाँ कहीं करो। लाला राम जी मारा दोस्त है सर, मारे परबत सरकारी है अट था सरकारी स्कूल में माठ साहब है जो को बहुत अच्छा आदमी है लाला राम जी। ए ऐसा है टोपी वाला आको ब्याह जर एक आई गिरियो सा मन बुलायो जरे कुंकू पुत्री लेर भेजा मारो गांव में भूतास एक माइन पोस्ट में देखियो थे भूतास आकालो भाई आयो कुंकू पुत्री लेर गांव में बढ़ियो उधर वो बढ़ता ही देखियो रे गांव को नाम भूतास कटे भूत तो नहीं है गांव के माइन फिर बोला ही डरियो डरता ही वो देखियो भाई गांव में भूत कता का ये पूछ लिया जरे एक जन हेडपंप पर पानी पीवो बिन पूछो वो पानी पी रू बोई और क्या आकालो भाई कियो अजी भाई साहब थे अटा का होगी भूतास गांव का ही वो क्यों हाँ भाई साहब मैं हूं तो भूतास गांव को ही। अरे आला भाई साहब एक बात बताइए ने कई बात है। अरे ये भूतास गांव में भूत कथा कही आप बताइए जर वो क्यों भाई साहब मैं हूं तो ये भूतास गांव को ही पर भूतास गांव में भूत कथा कहीं है मन्नत खुद नहीं ठाई को नहीं मन्नत कहीं खुद नहीं मरिया ने 40 साल होगा मैं तो मुसाणा मुँह हेडपंप पर पानी पी पाऊं और मुसाणा में पासो जातो रू गांव में भूत कथा कहीं है मन ठानी है शायद पच मन समाचार हुआ जर माँ लाला राम जी का ब्याह में पूग्यो ब्याह में गया जर मैं बारात में गया शायद बारात में गया जो थोड़ी बारात मोड़ी होगी लेट होगी जर तोरण सामने लागी टेमा हुआ लागी जता ने बे बूढ़ा आदमी क्यों जल्दी बींद बनावा रे बिया ही मोड़ो उगो ए मन क्यों सौंदान तू जल्दी बींद बना ले मैं क्यों हाँ बनाऊं सा जल्दी बींद बनावा मैं क्यों देखो मैं था शापा ने तैयार करूं जते थे आ शेरवानी पेर लियो एक आई क्यों सा शेरवानी पेर बा यार मन क्यों रे सौंदान मारे तो गड़बड़ वेगी मैं क्यों खाई यो अरे पूछे बती अरे तो यो कहीं बताओ तो सरी क्यों आला में तो वो पजामा के नाड़ो गलवायो ने भाभी जी को मैं क्यों हाँ आला में तो पजामो घरे बुझे मैं क्यों जरा पैर ही गई अरे अब तू बता कहीं पैरू मैं क्यों चिंता मत करो ने मैं 4 जोड़ी सिलकना पजामा चौड़ा जायो थे माड़ो फेर लियो मैं माड़ो पजामो अंधे दियो सा यार मैं एक सिलकना पजामा चौड़ा फेर लिया यार एक सिलकना एक थोड़ा बाहर चल जाओ मैं सालो बाहर गया जो बड़ला के नीचे 4 लुगाइयां बैठी यार लुगाइयां मां दोनिया देख यार क्या बोली ये तो दोनों ही सिलकना गाबा फेरियोड़ा है मैं पपुड़ी का भी इनकी है के जो पूछा जते तो एक जनी पूछो क्यों रे भाई पिछड़ी जा को नहीं जी पूछा वो नाराज मत जो था मैं बींद कौन है आप बता दो अबे बींद तो कहाँ को बोल रहे साहब सा वैसे कोई बोले
मैं क्यों बीन तो ओ है पण पजामू मारो है। एक रे भला आदमी तन कोई पजामा को पूछो, मैं पूछो तो कोई नहीं, अरे पूछो ही को नहीं तो तू ये पजामा की बात कहाँ तानी कर दी। मैं क्यों भाई साहब मैंने तो नाव आएगो नाव अब मत कह दीजिए कोई ने पजामू मारो है। अरे कौन को रे भाई एक नाव आएगो जो आएगो अब कौन को कोई नहीं। आगे गया फिर भी नी बढ़ाने से और छे लुगैया बेटी लुगैया कैसे भाई बात भैया हली ये तो दोनों ही सी लगना गाबा फेरियोड़ा हमें पपुड़े का भी इनकी शो है क्यों जो पूछा जते तो एक जनी पूछो रे भाई पिछड़ी जाको नहीं जी पूछा हो नाराज मत हुई था मैं बीन कूड़े आप बताइयो। बीन तो कहाँ को बोले शपथ आगे वैसे कोई बोले मैं क्यों बीन दी ओ यार पजामू ही कोई है क्यों रे तू और पजामा की बात कर दी। अरे अब क्या तो थारो बताइयो। अरे तू कोई मत के नहीं पजामा की बात ही मत कर। हो कहीं आदमी रे ऊँट ने फिटकड़ी देवे तो अल्टावे गुड़ देवे तो अल्टावे। अब कहीं गिरियो सा आगे गया यार भी बड़ला ने और बेटी चार लुगैया कैसे भाई बात ये हाली ये तो दोनों से लगना गाबा पेरियोड़ा आम पपोड़े का भी इनकी शो है कि जो पूछा जते पूछो रे भाई पिछड़ी जाको नहीं जी पूछा हो था मैं बीन कौन है आप बता दो। अब बीन तो कहाँ को बोले मैं बोलूँ सार पच मत देखो आंको बीन आंको पजामा बताऊँ तो ही रोड़ा करे मारो बताऊँ तो ही रोड़ा करे पच मत नटको सा मैं क्यों बीन तो ओ है पण पजामा की मन ठाको नहीं है नहीं। मैं थाने कहीं हास्य रस की माली गांधी महात्मा कविता कहीं घनी लंबी घनी है। मैं थाने वीरस की कविता सुना दी छोटी के ना छोटी क्यों थे संक्षेप है ना वीरस में मैं छोटा पढ़ूंगा हास्य में 1 घंटा लगेगा मेरे को ना 1 घंटे से छोटी है ही नहीं हास्य को कोई जी वाह वाह वाह। मैं वीरस की कविता बताऊं थाने वीरस में देखो महिला वहां बैठी है अनामिका जी देश ने आजाद कराबा के माई ने महिलाओं को बहुत योगदान दियो रियान के महिलाओं को योगदान दियो जखों को नाम भी नहीं जाने कोई एमएलए साहब बा को पाठ्य पुस्तक में नाम आना चाहिए। मैं उदाहरण बताऊं आपने सुभाष चंद्र बोस की छोटी बहन सगी छोटी बहन जी को नाम हो नीरा रागिनी सुभाष चंद्र बोस की छोटी बहन जी को नाम हो नीरा रागिनी सुभाष चंद्र बोस की बा अंगरक्षक ही और आजाद हिंद फौज की सैनिक ही। सुभाष चंद्र बोस जते बा नहीं आती ने जते वो नींद नहीं लेतो बा आती कहती भैया सो जाओ मैं आ गई। जब नीरा रागिनी पिस्तौल ले रही जब सुभाष चंद्र बोस नींद में सो जातो। नीरा रागिनी को पति अंग्रेजों की पुलिस के मायने अंग्रेजों की पुलिस में डीवाईएसपी हो अंग्रेज कियो कि तू थारा साला सुभाष चंद्र बोस ने पकड़ लिया तू थारा साला ने पकड़ लिया सुभाष चंद्र बोस ने तन डिप्टी एडिशनल एसपी नहीं बनावा एसपी नहीं बनावा डीआईजी नहीं बनावा तन सीधो आईजी बना दिया। वो आईजी का लोभ में आई गयो वो भी ध्यान है अपनी पत्नी रोजी जावे सुहान वो पत्नी नहीं जावे जते सोवे को नहीं वो भी को भाई वो लार लार चले गयो भी नीरा रागिनी जा सुभाष चंद्र बोस क्यों भैया तुम्हारी नीरा आ गई है तुम्हारी बहन सो जाओ। सुभाष चंद्र बोस सोएगो नीरा रागिनी आपके 6 राउंड रिवॉल्वर लिया पैरों दे रही है चारों तरफ जब तक भी को वो पति आएगो सा डिप्टी आयो आर कियो देख सुन तू मन पकड़वा दे इन्हें नीरा रागिनी क्यों तू मन इन पकड़वा दे इन पकड़ू तो मन आईजी बना दे सीधो थारा भाई ने तो कोई पकड़ी ही नहीं छोटे थोड़े ही है मैं पकड़ ले तो इन मन आईजी बना दे मारे आईजी के क्यों गाड़ी दे रही है। बाकी देखो एक तरफ तो है देशभक्ति और एक तरफ है पति मुझे मेरे देश को आजाद कराना है क्यों नीरा रागिनी कौन कियो कि हमें हमारे देश को आजाद कराना है। नीरा रागिनी नहीं कियो कि हमें हमारे देश को आजाद कराना है। बाकी मुझे मेरे देश को आजाद कराना है मुझे चाहे कुछ भी त्याग करना पड़े तो मैं कर दूंगी लेकिन अंतिम सत्य यही है कि मैं मेरे भारत को आजाद कराऊंगी इसलिए आप चले जाओ। नहीं मानियो साबो हाथ को टिल्लो दे नीरा के नीरा रागिनी का आपकी पत्नी के वो डिप्टी बीन सुभाष चंद्र बोस ने जगह की तरफ आगे बढ़ियो बीऊ पहली तो नीरा रागिनी आपकी पिस्तौल की 6 गोलियां आपका बींद का कालजा के माए कर काट बिन बड़े मार लगियो जरजार देश आजाद हुए बदलता। नीरा रागिनी ने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपने पति के कलेजे में से 4-6 गोलियां निकाली और उसको मार दिया था तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। हाड़ी रानी माथो काट देती है आपने ध्यान है हाड़ी रानी माथो काट दियो थे हाड़ी रानी बूंदी की मतलब बूंदी हाड़ोती है बट एक बेटी है ना हाड़ी रानी आसारी बूंदी की एक दुर्गावती हाड़ी रानी जैसी एक दुर्गावती और वहां
दुर्गावती बूंदी की महारानी बूंदी की बेटी ही दुर्गावती बट आयोड़ी ही आपके पीर में एक शादी के माए दुर्गावती को बेन हुई दुर्गावती को जीजो सा बी को हाथ पकड़ लियो हाथ पकड़ता ही दुर्गावती ले तलवार क्यों माथो काटने को घर का लार बगर आवल बिन क्यों तू इन मार दे इन्हें तर थारी छोटी बहन विधवा हो जाए करे का ये तू इन मार जर बाकी हुआ माता पिता आप कह रही हो तो मैं इसको छोड़ देती हूं कोई बात नहीं मैं इसको जिंदा छोड़ देती हूं नहीं मारूंगी लेकिन जिस हाथ को इस दुष्ट ने छुआ है ये हाथ मेरे पति की सेवा करने लायक नहीं रहा है और ऐसा करके उसने अपना हाथ काट दिया दुर्गावती ने ऐसी हाड़े और हाड़ोती की दुर्गावती राजकुमारी आपको हाथ काटना की और एक हाथ की रही 16 दिसंबर सन 1971 को भारत के जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को पकड़ करके जेल में डाल दिया उधर पाकिस्तान ने हमारे 900 सैनिक पकड़ लिए सन 1972 में शिमला समझौता हुआ युद्ध बंदियों की अदला बदली की गई हमने उनके 92,000 छोड़ दिए उन्होंने हमारे 900 छोड़े लेकिन उन 900 में से 58 योद्धा जो क्रीम योद्धा थे उन 58 योद्धाओं को पाकिस्तान ने वहीं रख लिया वो 58 योद्धा आज भी जिंदा हैं और पाकिस्तान की जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं कविता अच्छी लगे या नहीं लगे लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि हमारे 58 सैनिक आज भी पाकिस्तान की जेल में बंद है आप अपने नेताओं को कहो कि उनको लेने की अब मुहिम छेड़े अपने सारे काम कर दिए उन 58 नेताओं को वापस लावे कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ बाका घर का ने 10-10 लाख रुपया दीजिया 58 सैनिकों का घर का ने हाल तक 1 रुपयो नहीं दियो गवर्नमेंट ने कहवा माने पैसा तो दो तो गवर्नमेंट कहे हाल तक तो बे शहीद हुआ ही को नहीं हाल तक तो बे जीवता है इस मुद्दा पर कोई कविता नहीं लिखी 58 सैनिकों की याद में एक मैं छोटी कविता लिखी वह छोटी सी कविता आपने समर्पण करूं हूं कि देखो भारत माँ के बेटे जंजीरों में जकड़े हैं पाक जेल में नरक भोगते जिन्हें युद्ध में पकड़े हैं सन 1971 में युद्ध पाक से हुआ था 14 दिन तक चली लड़ाई फिर विराम हुआ था बरान में 1000 पाक के सैनिकों को पकड़ लिया उधर पाक ने कुछ हमारे सैनिकों को बंद किया और तब 1972 में शिमला समझौता तय हुआ युद्ध बंदियों की अदला बदली से छोड़ना निश्चय हुआ अदला बदली होने पर भी ये रही अधूरी संधि है आज भी सैनिक हमारे पाक जेल में बंदी है आज भी सैनिक हमारे पाक जेल में बंदी है आज भी सैनिक हमारे पाक जेल में बंदी है उनके परिवारों के ऊपर दोहरी मार पड़ती है मृत या जीवित दोनों की भी नई सुविधा मिलती है मर्द मान ले आज यदि उन जिंदे वीरों को भी सरकार तो शहीदों को मिलने वाली राशि लेंगे उनके परिवार अरे मर्द नहीं जीवित मानो तो जीवित की राशि दे दो अब भी वो ड्यूटी पर है वेतन वे भत्ते दे दो अरे कुछ तो उनकी बलवेदी पर देश प्रेम जज्बा दे दो अरे बिलक रहे परिवार उनके अब तो कुछ ढाढ़स दे दो बिलक रहे परिवार उनके अब तो कुछ ढाढ़स दे दो बिलक रहे परिवार उनके अब तो कुछ ढाढ़स दे दो उनको छुड़वाने के खातिर गवर्नमेंट ने क्या किया 48 साल से नेताओं का उनकी ओर ध्यान गया प्राण प्यारे भारत माता के 48 साल से बंदी है अब भी 58 सैनिक जो पाक कैद में कैदी है अरे स्वयं फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीवी तांबे बंदी है विंग कमांडर एच.एस. गिल पाक जेल में बंदी है और कहीं अधिकारी सैनिक आज वहां पर बंदी है फिर भी जानबूझ करके ये गवर्नमेंट क्यों अंधी है फिर भी जानबूझ करके ये गवर्नमेंट क्यों अंधी है फिर भी जानबूझ करके ये गवर्नमेंट क्यों अंधी है देशभक्ति का परिचय दे वो युद्ध भूमि में कूद पड़े शत्रु दल को मार काट कर युद्ध में आगे ही बढ़े चारों ओर से घिर जाने से दुश्मनों ने पकड़ लिया पाक जेल में डाल करके जंजीरों में जकड़ दिया पाक जेल में बर्बरता से उनको खूब सताते हैं दवा पानी की नई सुविधा नींद हराम कराते हैं अरे कठिन काम करवा के अच्छा खाना नहीं खिलाते हैं मारपीट तो आम बात हुआ बिजली करंट लगा
जाते हैं, अरे तेज धार से काट काट कर अंग भंग कर देते हैं, अरे सिगरेटों से दाग दाग कर दुष्ट यातना देते हैं, सिगरेटों से दाग दाग कर दुष्ट यातना देते हैं, सिगरेटों से दाग दाग कर दुष्ट यातना देते हैं। उन्हें छुड़ाना हक अपना नहीं तो जीना अधिकार है, बचा लेना मानवता को हर मानव का अधिकार है। क्यों करते हो जानबूझकर हनन आप अधिकारों का, क्या ये सीधा नहीं उल्लंघन मानवाधिकारों का? और अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मंच में जाना था, पाक जेल में तड़प रहे उन वीरों को छुड़वाना था। अरे शेरों की संतानों क्यों ये गीदड़ सी कमजोरी है, अरे उनकी क्यों नहीं मांग करते, ऐसी क्या मजबूरी है? उनकी क्यों नहीं मांग करते, ऐसी क्या मजबूरी है? उनकी क्यों नहीं मांग करते, ऐसी क्या मजबूरी है? सोवन कहता बार बार इस देश के नेताओं से, क्यों नहीं उनको छुड़वा सकते कानूनी अधिकारों से? वो ये समझौता नहीं माने तो तुम फिर वो संधि तोड़ो, पाक हिंद जो अलग हुए वो बंटवारा फिर से जोड़ो। अरे लाहौर कराची रावलपिंडी को फिर से हथियाना है, सारे पाकिस्तान पर अब तिरंगा फहराना है, पाक भूमि तब रहे हिंद की स्वागत करते जाना है। युद्ध बंदियों के दर्शन कर उनका प्रमोशन करवाना है, युद्ध बंदियों के दर्शन कर उनका प्रमोशन करवाना है। 2 युद्ध किए थे पहले पाक ने, कारगिल का फिर किया, पवित्र रमजान माह में विमान का अपहरण किया, लाल किला वे कश्मीर विधानसभा में घुस आए, उनके आगे मुख्यमंत्री रोने लगे वे घबराए। देश के इन नेताओं का संयम क्यों नहीं टूट रहा, सब्र का प्याला कब भरेगा जो पेंदे से फूट रहा। अरे अक्षरधाम नारायण पर भी हमलों की भरमार है, संसद पर हमला हो चुका फिर भी चुप सरकार है। अरे सर्वजीत को षड्यंत्र रच मार दिया, धिक्कार है। अरे सैनिक का सिर काट ले गए अब किसका इंतजार है, सैनिक का सिर काट ले गए अब किसका इंतजार है, सैनिक का सिर काट ले गए अब किसका इंतजार है। सोवन कहता आतंकियों ने जाल बहुत फैलाया है, स्वर्ग बना जो धरती का उस पर उनकी परछाया है, बड़े बड़े पंडितों को दुष्टों ने मौत दिलाई है, चांदी सी बर्फीली घाटी खून से नहलाई है। अरे फल फूलों से लदी घाटियां जा बारूद बिछा डाला, कश्मीर केसर की क्यारी जिसको शमशान बना डाला। यदि तीसरा विश्व युद्ध भी होवे तो हो जाने दो, अरे परमाणु बम डाल के उसका सर्वनाश करवाने दो, परमाणु बम डाल के उसका सर्वनाश करवाने दो, परमाणु बम डाल के उसका सर्वनाश करवाने दो। कविता पूरी की अब ताली बजाओ जोरदार। मैं 2 लाइन, हाँ अब 2 लाइन बोल, लास्ट 2 लाइन है ना, हाँ लास्ट 2 लाइन। हाँ साहब, काल गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती ही, गुरु गोविंद सिंह जी नाम बहुत बड़ो नाम हो, जखा को पूरा परिवार देश पर समर्पित थियो। गुरु गोविंद सिंह जी ने 4 लाइन समर्पित करूं। गुरु गोविंद सिंह जी का 2 साहबजादा ने जीवता न दीवार में छुड़ा हा, जोरावर सिंह बड़ो लड़को लारे खड़ो हो, आगा ने फतेह सिंह खड़ो हो, दोनों का कपड़ा उतारियोड़ा हा। जोरावर सिंह जी की आंखों में आंसू आएगा, बे आंसू फतेह सिंह का खांदा पर पड़िया। फतेह सिंह लारे देखो कि मारो बड़ो भाई रो रही है, जरबो क्यों रे, तू मौत से डर करके रो रहा है, इसका मतलब तू गुरु गोविंद सिंह जी का बेटा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी का बेटा कभी मौत से डर करके रोया नहीं करता। तब जोरावर सिंह ने कहा कि नहीं छोटे, मैं मौत से डर करके नहीं रो रहा हूं, मैंने हमेशा तेरे को कबड्डी में हराया है, तीरंदाजी में हराया है, तलवारबाजी में हराया है, लेकिन आखिरी जंग तू जीत गया, तू पहले शहीद हो रहा है और मैं बाद में शहीद हो रहा हूं, इस दुख के कारण आंखों में आंसू आ रहे हैं। तब उसने कहा अपन तो साथ साथ ही शहीद हो रहे हैं, मैं पहले कहां से हो रहा हूं। तब जोरावर सिंह ने कहा कि नहीं, तू कद में छोटा है इसलिए तेरे ऊपर से दीवार पहले आ जाएगी, मैं लंबा हूं मेरे ऊपर से दीवार बाद में आएगी, इसलिए तू पहले शहीद होगा, मैं बाद में शहीद होऊंगा, इस दुख के कारण आंखों में आंसू आ रहे हैं। तब छोटे साहबजादे ने कहा कि कभी पर्वत भी झुके हैं और कभी दरिया भी रुके हैं, अरे नहीं रुकती ये रवानी, नहीं चुकती ये जवानी। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे उम्र के थे वो कच्चे, उमड़ कर बोल उठे थे यूं, शर्म खोल उठे थे यूं, और ओ
हत्यारे, उठाओ ईंटें और उठाओ गारे और चुनो दीवारें। एक दिन यही दीवारें बोलेगी, इनमें से हमारी लाशें बोलेगी, एक बार नहीं 1000 बार बोलेगी कि हमारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो और गुरु ग्रंथ की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो। बोलो नाकोड़ा नाथ की जय हो।